नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर एक बार फिर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष दाखिल किया है। वहीं इस मामले को लेकर विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि यूपीपीसीएल ने जो भी प्रस्ताव रखा है वो असंवैधानिक है। इसके खिलाफ हमने विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव रखा है और विद्युत नियामक आयोग से कहा है कि इस असंवैधानिक प्रस्ताव को खारिज किया जाए। साथ ही अवधेश वर्मा ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर उद्योगपतियों का दबाव ज्यादा है, लेकिन सरकार को 2027 का चुनाव भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उद्योगपतियों से ज्यादा दबाव 2027 के चुनाव का होगा। जी, यूपीपीसीएल ने बिजली दरों में 40 से 45% वृद्धि का प्रस्ताव जो है वो रखा है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जो भी प्रस्ताव रखा हुआ संवैधानिक है। उस प्रस्ताव को जिस भी आंकड़ों के आधार पर इन्होंने आगे बढ़ाया है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इनका कहना है कि बिजली कंपनियों का घाटा 19,600 करोड़ हो गया है, लेकिन इनको शायद ज्ञान नहीं है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी के आधार पर इन्होंने घाटा निकाला है वो मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 अलाउ नहीं करता। इसलिए इन्होंने एक फर्जी आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरें व्यापक रूप से बढ़ोतरी करने का एक सनसनीखेज प्रस्ताव दे दिया है। उसके खिलाफ में हमने वो जाके विद्युत नियामक आयोग में अपनी बात को रख दिया है और विद्युत नियामक आयोग से कहा है इस असंवैधानिक प्रस्ताव को खारिज किया जाना चाहिए। और आज हमने फिर विद्युत नियामक आयोग से कहा कि अगर इन्होंने प्रस्ताव रखा तो ये प्रदेश के उपभोक्ताओं के बीच में इस प्रस्ताव को ले जाएं और समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से बताएं कि हमारा ये प्रस्ताव है और उस पर सुनवाई होना चाहिए। मतलब उसको प्रदेश की जनता भी देख के अपनी आपत्तियां दाखिल करें। अब देखते हैं विद्युत नियामक आयोग क्या फैसला लेता है, लेकिन जहाँ तक सवाल है इस प्रस्ताव को लागू नहीं होने देंगे। और प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों पर जो 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है उसके एवज में आगे जो 45% बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव हमने दिया है उस पर हम बात करेंगे। और आने वाले समय में जब बिजली दर की सुनवाई 7 जुलाई से शुरू होगी तो इनकी हम पोल खोल के रख देंगे और किसी भी हालत में प्रदेश की जनता को लाल टेन युग में नहीं ले जाने देंगे। जिस प्रकार से बिजली के निजीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार या ऊर्जा मंत्री बिल्कुल अब सजग हैं, कह रहे निजीकरण होकर रहेगा, लेकिन बिजली की दरों पर बात करें तो वो अभी भी इन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण है कि वो इन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सवाल है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जब वो कोई भी कीर्तिमान बनता है तो तुरंत ट्वीट कर मार के और पीछे हट जाते हैं। आज उनको सही मायने में ट्वीट ये भी करना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो सबसे ज़्यादा बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। तब तो समझ में आता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं। तो जब प्रदेश की जनता को कोई लाभ देने की बात आती है तो हमारे ऊर्जा मंत्री जी पूर्व ऊर्जा मंत्री की तरह रिएक्शन देने लगते हैं, और जब कभी प्रदेश की जनता पर कोई भी अच्छा काम करने की बात आती है तुरंत ऊर्जा मंत्री के रूप में सामने आ जाते हैं। तो सवाल है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को सही मायने में प्रदेश की जनता के हितों में खड़े होकर उनके हित में निर्णय लेना चाहिए, ना कि उनके हितों के विपरीत निर्णय लेना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, ये केवल जो टाटा, बिरला, अडानी जो बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं उनके लिए रेड कारपोरेट बिछाने का काम हो रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो आप लोग कहते थे कि 5 साल से उपभोक्ता परिषद बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने दे रहा, हमने इतना व्यापक बिजली दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे दिया है कि अगर आप यहाँ टेंडर में भाग लोगे, जैसे आपको टेंडर मिलेगा आने वाले समय में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो सब मिला के जो भी ये प्रस्ताव दिया गया असंवैधानिक है और पूरी तरह गैर कानूनी है। इसका हर स्तर पर विरोध करके और इस प्रस्ताव को खारिज कराऊंगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, 6 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही ये लोग क्रियाकलाप करते हैं और अंततः इनको मुँह की खानी पड़ती है और फिर मुँह की खाएंगे। जिस प्रकार से आप लोग लगातार निजीकरण को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, सोमवार को यानी कल आप लोग ने नियामक आयोग पहुंचे और वहां पर मूक प्रदर्शन भी किया है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर जू रेंगने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ज़्यादा सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये पता है कि अभी जो उद्योगपतियों का दबाव है कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2027 का दबाव भी अभी इनके ऊपर पड़ने वाला है। कि 2027 का दबाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सत्ता की चाबी हमेशा प्रदेश की जनता के हाथ में होती है और प्रदेश की जनता 2027 में उस चाबी का उपयोग करके सत्ता में जो लोग निरंकुश होकर शहंशाह बन जाते हैं उनको सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाकर एक अच्छी सरकार चुनती है। तो 2027 के दबाव में आ जाना चाहिए तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को और उद्योगपतियों के दबाव से हटकर प्रदेश को लाल टेनिंग में ले जाने से बचाना चाहिए। 22 जून को महापंचायत है बिजली कर्मियों की, संयुक्त संघर्ष समिति ने इसका ऐलान किया है। उपभोक्ता परिषद इसको कैसे देखता है? आप लोग भी शामिल होंगे इसके में? निश्चित तौर पर अगर कोई भी निजीकरण को लेकर निजीकरण के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो रहा है, निश्चित तौर पर उस पर हमारा समर्थन रहेगा। और जहाँ तक सवाल है शामिल होने का, निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम जो अच्छी बात जहाँ होगी, जहाँ बिजली कंपनियों के सुधार की बात होगी और उद्योगपतियों का विरोध होगा, निश्चित तौर पर हम अपनी बात भी इसमें रखेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि जो इस प्रकार के भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सबको भाग लेकर अपनी बात रखना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।